हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? माय नेम इज सोहेल मंसूरी और आप लोग मुझे देख रहे हो मंसूरी क्लासेस पे। दोस्तों, बीएससी सेकेंड ईयर के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल इन विच ROH बॉन्ड क्लीवेज, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा था। उसके बेसिस पे जितनी केमिकल रिएक्शन थी हम लोगों ने कवर कर ली थी और मैंने आप लोगों को यह बताया था कि जब ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है तो उन केमिकल रिएक्शन में एल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो उसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। आज मैं डिस्कस कर रहा हूं रिएक्शन ऑफ एल्कोहल इन विच कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड फ्यूजन। आप सब लोग हेडिंग डाल दीजिए, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल इन विच, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, देखना, हाँ देखो, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल इन विच ROH बॉन्ड फ्यूजन या क्लीवेज। फ्यूजन का मतलब होता है टूटना। चलो आज इसको कवर करते हैं पूरा और खत्म करते हैं। ओके, कि ऐसी एल्कोहल की ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता हुआ नजर आता हो। स्टूडेंट, आप सब लोग इधर देखना, बोलने का मतलब क्या है कि यह वाला प्रोसेस होना चाहिए कि यहां से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए। इट मींस ये पूरा ग्रुप बाहर निकलना चाहिए। तो बीएससी सेकेंड ईयर के इस लेक्चर से 2 लेक्चर पहले आप लोग देखोगे, मतलब इस लेक्चर से पहले और उससे पहले जो लेक्चर अपलोड किया था उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था जब ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होता है तो उस कंडीशन में एल्कोहल एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अरे चलो, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब एल्कोहल के अंदर एक पोजीशन ऐसी है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तभी तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के प्रति अफेक्शन रखने वाला, और इलेक्ट्रॉन के प्रति अफेक्शन कौन रख सकता है? जिसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है और वो कहां पर अटैक करती है? जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। चलो, तो बच्चा पार्टी, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है एल्कोहल। इट मींस एल्कोहल के अंदर एक साइड प्रेजेंट है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। फॉर एग्जांपल, ये कोई एग्जांपल ले लेता हूं आपको समझाने के लिए, RCH2OH। समझना, ये मेरा CH2 ग्रुप है और यहां पे OH लगा हुआ है और यहां पे R लगा हुआ है। क्या समझ में आ रहा है? यह समझ में आ रहा है कि सर इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है, और यहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। जैसे ही पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, ये एल्कोहल कैसे बन गया? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लग गया। तो होता क्या है? यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, मतलब कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आता है और इस न्यूक्लियोफाइल को निकाल देता है। फॉर एग्जांपल, माना कोई Br नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल आता है, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करता है और इसको बाहर निकाल देता है। अब ये इसको बाहर निकाल रहा है तो यहां पे एक बात चमकनी चाहिए। वो बात ये है, मैंने आप लोगों को बताई थी कि आपका जो OH होता है ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, बेड लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है? बेड लिविंग ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूशन करवाने से पहले एल्कोहल का क्या करवाना जरूरी होता है? प्रोटोनेशन। क्या करवाना पड़ता है? प्रोटोनेशन, मतलब एल्कोहल की रिएक्शन H+ के साथ में करवा के इसको प्रोटोनेटेड एल्कोहल में कन्वर्ट करना होता है। तो मैंने क्या बोला आप लोगों को
कि यहां पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होने के कारण बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, इसलिए यह एल्कोहल एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। यहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट होती है, देखने को मिलती है, मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा और इस न्यूक्लियोफाइल को बाहर निकालेगा। तो 2-3 बात चमकनी ये चाहिए कि OH आपका बढ़िया लिविंग ग्रुप नहीं होता है, इसलिए इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकालने से पहले मैं सबसे पहले एल्कोहल का प्रोटोनेशन करवाता हूं। जैसे ही एल्कोहल का प्रोटोनेशन करवाऊंगा, क्या जनरेट होगा? H2O पॉजिटिव, यहां पे बॉन्ड। दैट मीन्स दिस इज बेस्ट लिविंग ग्रुप। ये बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है और लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देता है कौन? ये न्यूक्लियोफाइल। समझ पा रहे हो? तो कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके बेसिस पे हम लोग केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली केमिकल रिएक्शन आती है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद हैलाइड, विद हाइड्रोजन हैलाइड। सब लोग हेडिंग डाल दीजिए, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद हाइड्रोजन हैलाइड। ये समझना भाई, मैंने समझा दिया आप लोगों को पहले, ठीक है। चलो इधर देखना, बहुत इजी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। तो क्या केमिकल रिएक्शन है? सबसे पहली केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद HX, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में। H मतलब हाइड्रोजन, X मतलब हैलाइड। हैलाइड में सब लोग जानते हो FCl-Bri आता है। तो एल्कोहल की रिएक्शन मेरे को HX के साथ में करवानी है, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो हम लोग सीखेंगे। तो होता क्या है कि 3 प्रकार के एल्कोहल जनरली आप लोग देखते हो, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल की बात करता हूं। तो इस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे ये मेरा कोई एल्कोहल है ROH, इस एल्कोहल की रिएक्शन में HBr के साथ में करवा दूं, इस एल्कोहल की रिएक्शन में HI के साथ में करवा दूं। सब लोग जानते हो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। दैट मींस यहां से देखो डायरेक्टली ट्रिक बताऊं तो H2O बाहर निकाल दो। आप क्या करना है? H2O बाहर निकाल देना है। जैसे ही H2O बाहर निकालोगे क्या बनेगा? RBr, और यहां पे क्या बनेगा? R आयोडीन, एल्किल आयोडाइड बना। ये तो एल्किल ब्रोमाइड बन गया, ये एल्किल आयोडाइड बन गया। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, ROH की रिएक्शन आप HCl के साथ में कराओगे तो रिएक्शन ना के बराबर होती है। इसके पीछे क्या कहानी है वो मेरे को समझना है। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला कि जब एल्कोहल की रिएक्शन में हैलाइड के साथ में करवाता हूं, कौन सा हैलाइड? हाइड्रोजन हैलाइड, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, साथ में H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, ठीक है। यहां पे X आप Br ले सकते हो और आयोडीन ले सकते हो। लेकिन जब मैं एल्कोहल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ में करवाता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ZnCl2, जब इसके साथ में रिएक्शन कराऊंगा तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, RCl बनेगा और बाहर क्या निकलेगा? आपका H2O बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकल गया? ये यहां से ये बाहर निकल गया और ये बाहर निकल गया। तो जो आपका कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस ड्राई ZnCl2 बना है ना, दिस इज लूकास अभिकर्मक, लूकास रिएजेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कंसंट्रेट HCl और ड्राई ZnCl2 है ना, इसको लूकास अभिकर्मक बोलते हैं। तो आप लोग देखो ना भाई केमिकल रिएक्शन को, कि जब लूकास अभिकर्मक के साथ में मैं केमिकल रिएक्शन करवा रहा हूं तो यहां पे एल्किल क्लोराइड बन रहा है, बट डायरेक्टली आप रिएक्शन कराओगे तो ब्रोमाइड बनेगा और आयोडाइड बनेगा। और इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। अब मैं हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी की बात करता हूं, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या निकलता है देखना भाई। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, याद रखना, HI, फिर HBr, फिर HCl। ओके, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है किसका? HX का। मैं आगे बात करूं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करता हूं तो 3 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल,
1 डिग्री अल्कोहल। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर आता है, 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 1 डिग्री अल्कोहल। आप लोग समझ पा रहे हो? इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो छोटी सी केमिकल रिएक्शन थी। अब इस केमिकल रिएक्शन के दो इंटरेस्टिंग पॉइंट में आप लोगों को बताना चाहता हूं। याद रखना कि आपका जो प्राथमिक अल्कोहल एवं द्वितीयक अल्कोहल होता है, प्राथमिक अल्कोहल एवं द्वितीयक अल्कोहल कॉन्सेंट्रेट HCl व ड्राई ZnCl2 के साथ में रिएक्शन करके हैलाइड बनाता है, ठीक है। लेकिन मैं तृतीयक अल्कोहल्स की बात करता हूं। तो तृतीयक अल्कोहल सामान्यतया कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ में नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन करके अल्कोहल बनाता है। ड्राई ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो उस केमिकल रिएक्शन को देखना मैं कैसे शो करता हूं, इधर देखना जी। देखो बुक भी साथ में आप पढ़ते रहना, बुक से भी पढ़ते रहा करो भाई। मैंने क्या बोला कि जो आपका तृतीयक अल्कोहल है, ये तृतीयक अल्कोहल बोल सकता हूं, R की जगह आप CH3 लगा दो। ये तृतीयक अल्कोहल जनरली कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ में रिएक्शन करता है नॉर्मल टेम्परेचर पर। किस पे? नॉर्मल टेम्परेचर पर। देखना क्या बनेगा, RCl और H2O बाहर निकलेगा। यहां पे याद रखने वाली बात यह है कि यहां पर SN1 रिएक्शन कंप्लीट होती है। SN1 रिएक्शन कंप्लीट होती है मतलब कोई एक स्टेप ऐसी आएगी जिसके अंदर कार्बोकेटाइन बनता हुआ नजर आ रहा है। देखो फटाफट आप इसकी मैकेनिज्म की बात करता हूं, जल्दी जल्दी देखो भाई। सब लोगों को पता है, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ROH आया। देखो कॉन्सेंट्रेट HCl क्या देगा आपको? H+ देगा। ये H+ यहां पे लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, यहां पर जाएंगे, क्या बनेगा? R। सबको पता है भाई, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता रहा हूं। OH2 पॉजिटिव। सब लोग जानते हो कि ये फास्ट रिएक्शन होती है, ठीक है। ये आपका बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा? ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। सेकंड स्टेप की बात कर रहा हूं, क्या बनेगा? RCR और ये कार्बोकेटाइन बन गया, कार्बोकेटाइन। चलो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो यहां से Cl निकला है, देखो H+ तो काम आ गया, Cl बचा है, Cl नेगेटिव यहां जाके अटैक कर लेगा, रिएक्शन फास्ट होगी और क्या बन जाएगा? आपका डिजायर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये मैकेनिज्म होती है 3 डिग्री अल्कोहल के साथ में नॉर्मल टेम्परेचर पर हो जाती है। तो ये पहली रिएक्शन थी आप लोगों की, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। ओके, ये रिएक्शन आप लोग उतारो, इसका स्क्रीनशॉट लो और मैं सेकेंड रिएक्शन की बात करता हूं, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन का आप लोग नाम लिखो, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद फॉस्फोरस हैलाइड। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद फॉस्फोरस हैलाइड। देखो फटाफट देखते भाई इसको, क्योंकि ये सारी केमिकल रिएक्शन आप लोग पढ़ चुके हो। ओके देखना, सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद फॉस्फोरस हैलाइड, फॉस्फोरस हैलाइड। ओके, अब देखो इधर फॉस्फोरस हैलाइड जनरली क्या क्या हो सकते हैं? पी, इधर देखो PCl3 हो सकता है, PBr3 हो सकता है, या इसको PX3 बोल दूं, PCl5 हो सकता है। समझना ध्यान से। तो एल्कोहल क्या करते हैं? इन फॉस्फोरस हैलाइड के साथ में रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं? एल्किल हैलाइड बनाते हैं। आप लोग देखना भाई, जैसे ये मेरा कोई एल्कोहल है, ओके, इस एल्कोहल की रिएक्शन में PBr3 के साथ में करवा दे रहा हूं। यहां पे इसके 3 मोल काम आते हैं। देखना क्या बनेगा, यहां से 3 Br और यहां से 3 एल्काइल, क्या बना? RBr। कितने मोल बने? 3 मोल बने। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, क्या बचा? एक फॉस्फोरस और 3 OH। बाहर क्या निकलेगा? प्लस H3PO3। देखो 3 हाइड्रोजन बचे, 3 ऑक्सीजन, 1 फॉस्फोरस। तो 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 1 फॉस्फोरस। आई बात समझ में? चलो ठीक है, मैं और आगे बढ़ू, इस रिएक्शन को आगे बढ़ाता हूं। देखना, जैसे मान लो ये आपका कोई एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन में PCl3 के साथ में करवा दूं, तो सेम कहानी, यहां पे 3 मोल आएंगे। अब की बार क्या बन जाएगा? RCl बन जाएगा और क्या बाहर निकल जाएगा? H3PO3 बाहर निकल जाएगा। छोटी छोटी रिएक्शन है। एक और रिएक्शन देख लो आप, जब मैं इस एल्कोहल की रिएक्शन करवा रहा हूं
PCl5 के साथ में। तो अब की बार क्या बनेगा, अब की बार बनेगा RCl HCl POCl3, RCl HCl POCl3। कैसे बना, इधर देखो आप सब लोग, इधर देखो। PCl5 को ट्रिक बता रहा हूं भाई मैं आप लोगों को। यहां पे लिखो PCl3, यहां पे लिखो Cl, यहां पे लिखो Cl, PCl5 बन गया। एक बना RCl, एक बना HCl, एक बना POCl3। ओके, ये छोटी सी केमिकल रिएक्शन है भाई। जब मैं एल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस हैलाइड के साथ में करवाता हूं तो किस तरीके से आपके हैलाइड बनते हुए नजर आ रहे हैं। छोटी सी केमिकल रिएक्शन है। फटाफट इसको उतारो, इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। चलो साफ करूं। थर्ड नंबर की केमिकल रिएक्शन आती है रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। ये भी छोटी सी रिएक्शन है, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। डालो फटाफट डालो हेडिंग भाई, थोड़ी स्पीड में पढ़ लेते हैं अपन। रिएक्शन विद, किसकी रिएक्शन, एल्कोहल की रिएक्शन। रिएक्शन विद SOCl2, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। चलो, तो थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन की मैं बात करता हूं तो जनरली क्या होता है कि प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल ही थायोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करते हैं। तृतीयक एल्कोहल भी करता है, लेकिन जो अपने को यील्ड होती है वो अच्छी प्राप्त नहीं होती है। ऐसी में अब फास्फोरस हैलाइड की भी बात करता हूं, वहां भी प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल ही काम में लेते हैं। तृतीयक एल्कोहल भी रिएक्शन करता है, बट वहां पे क्या यील्ड अच्छी प्राप्त नहीं होती है, अच्छे से रिएक्शन नहीं कर पाता है। तो इधर देखो भाई, ये मेरा एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन में SOCl2 के साथ में करवा दे रहा हूं। क्या बनेगा, RCl बना के दिखाऊंगा भाई मैं, SO2 प्लस HCl। अब देखो कैसे क्या उस रिएक्शन को जनरली ये ट्रिक बना सकता हूं ना मैं भाई। ये मेरा एल्कोहल है, ये तार इतना लंबा कैसे है, ये एल्कोहल है। ओके, ये कौन है, थायोनिल क्लोराइड। तो आपको लिखने का तरीका देखो ऐसा होना चाहिए, ट्रिक हम पता होनी चाहिए। RSCl Cl, RCl HCl SO2, RCl HCl SO2। और केमिकल रिएक्शन देखो, छोटी सी केमिकल रिएक्शन है भाई। CH3 CH2 OH SOCl2, क्या बनेगा। और देखो CH3 CH3 CH OH SOCl2, क्या बनेगा। कुछ नहीं करना, यहां पे कौन लिखा हो आप, SO को लिखो, या Cl लिखो, या Cl लिखो, प्रोडक्ट बना दो। क्या बना, CH3 CH2Cl, एक SO2 बन गया, एक HCl बन गया। यहां पे क्या होगा, इधर देखो S डबल बॉन्ड O, यहां पे Cl, यहां पे Cl, रिएक्शन खत्म भाई। छोटी छोटी केमिकल रिएक्शन है, खुद से भी पढ़ सकते हैं भाई, खुद से भी पढ़ सकते हैं। ओके भाई, ये लो, ये होती है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद थायोनिल क्लोराइड। छोटी सी केमिकल रिएक्शन है भाई, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। खैर इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन पता होना चाहिए कैसे केमिकल रिएक्शन हो रही है। कोई मैकेनिज्म अपने को याद नहीं करनी। अगर मैकेनिज्म मैं आप लोगों को दिखा दूं तो इसके मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होती है, वो भी एक बार आप लोग देख लो। देखो, इसको स्क्रीनशॉट लो फटाफट। इसकी मैकेनिज्म कैसे बता सकता हूं मैं, इधर देखो, देखो इसकी मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होती है। ये मेरा कौन है भाई, एल्कोहल। देखना, ये कौन है, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या होता है कि यहां पर अटैक करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, नेगेटिव आएगा, वापस जाएंगे, बॉन्ड बनेगा, इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेंगे। तो कुछ इस प्रकार की स्पीसीज बनेगी। R, यहां से O, S डबल बॉन्ड O और Cl। देखो यहां से कौन बाहर निकला, Cl, यहां से कौन बाहर निकला, HCl, H, तो क्या बाहर निकल गया, HCl। क्या बना मेरा, देखो R O S डबल बॉन्ड O Cl। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जरा खुद सोचो, जरा खुद सोचो भाई, खुद सोचो। देख मेरे भाई, यहां से Cl नेगेटिव जो बाहर निकला है, यहां से Cl नेगेटिव जो बाहर निकला है और यहां से H बाहर निकला है, तो HCl बना है। जरा मेरे वीडियो को पॉज करो और सोचो कैसे क्या बनेगा। जल्दी पॉज करो, जल्दी पॉज करो। हो गया। चलो देखो, आप लोगों ने क्या किया होगा, आप लोगों ने ये किया होगा कि जो Cl बाहर निकला है, ये Cl नेगेटिव यहां पर अटैक करता है,
ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाते हैं, ये बाहर निकल जाता है। तो जनरली क्या बना, RCl बना, SO2 बना, और क्या बना, यहां से Cl नेगेटिव फिर से बाहर निकल गया, तो एल्किल हैलाइड बन गया। इसी रिएक्शन को आप ऐसे भी देख सकते हो ना भाई, CH3 CH2OH प्लस, अब देखो SOCl2 के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई मैंने, यहां पे Cl और यहां पे Cl, क्या बनाओगे, देखो ये नेगेटिव यहां पर अटैक करेगा, ये इधर नेगेटिव बॉन्ड टूटा, वापस बॉन्ड बना, इसको बाहर निकाला, क्या बना, देखो CH3, यहां पे CH2 बना, यहां पे कौन बना, ऑक्सीजन, यहां पे कौन बना, S डबल बॉन्ड O, Cl बन गया, ये Cl बाहर गया, ये H बाहर गया, HCl। अब क्या कर दो भाई, देखना भाई, यहाँ पे Cl नेगेटिव आएगा, यहाँ पर अटैक करेगा, ये इधर और ये इधर, सेम कहानी, क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl। छोटी सी केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। 1 डिग्री अल्कोहल को देख लो या फिर 2 डिग्री अल्कोहल को देख लो, रिएक्शन हो गई। अब एक और एक रिएक्शन करता हूं मैं, डिहाइड्रेशन की। अल्कोहल का जब मैं डिहाइड्रेशन करवाता हूं तो क्या होता है, लास्ट केमिकल रिएक्शन है, फिर ये अल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शन फिनिश हो जाती है, फिर हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। अब लिखो नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, लास्ट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। भाई देखो खुद से पढ़ सकते हो, ये केमिकल रिएक्शन सिंपल केमिकल रिएक्शन है, कुछ टिपिकल नहीं है। देखो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन की बात करता हूं भाई। जब अल्कोहल को डिहाइड्रेशन करवाता हूं, जब अल्कोहल के अंदर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो उसका डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। मैंने क्या बोला, क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। जनरली क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। अब कैसे बनेगा आप लोग देखना भाई, कि मैंने क्या बोला, जब किसी अल्कोहल की बीटा हाइड्रोजन, अब देखो इधर देख लो और चलाओ आगे, CH2OH, ये आपकी अल्फा पोजीशन, ये आपकी बीटा पोजीशन, सब लोग जानते हो। जब अल्कोहल की रिएक्शन, ऐसा अल्कोहल जिसमें बीटा हाइड्रोजन मौजूद है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट सच एज P2O5 की बात कर लेता हूं, P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो जब इसकी रिएक्शन P2O5 के साथ में करवाई जाती है तो यहां से क्या होता है कि ये H वाला हाइड्रोजन, ये बीटा वाला हाइड्रोजन बाहर निकलता है और यहां से ये बाहर निकलेगा और ये बन जाएगा, ये बाहर निकलेगा, ये बन जाएगा। कैसे बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये स्पीसीज बनेगी आपकी एल्कीन। ओके, छोटी सी केमिकल रिएक्शन है भाई। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या क्या हो सकते हैं वो सब आप लोग लिख लो। P2O5 हो सकता है और कॉन्सनट्रेट H2SO4 हो सकता है। कुछ नहीं करना भाई, बीटा हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। देखो ये ऐसी बनी है, ये केमिकल रिएक्शन कैसे बनी है, जैसे ये कोई आपकी एल्कीन है, ओके, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, ठीक बात है। यहाँ से कौन आएगा, इसे कॉन्सनट्रेट H2SO4 ले लिया मैंने, कॉन्सनट्रेट H2SO4 ले लिया, ये H प्लस देगा, यहाँ से H प्लस यहाँ पर आएगा, क्या बनेगा, इधर देखो OH2 पॉजिटिव, सही बात है, ये बाहर निकलेगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, देखो इधर, यहाँ पे H लगा दो, बीटा हाइड्रोजन, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, देखना भाई, ये C ये लो, यहाँ पर पॉजिटिव। क्या करना है भाई, कुछ नहीं तो करना है, कुछ ही तो नहीं करना है। ये लो बीटा हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो, इधर क्या बन जाएगी आपकी, एल्कीन बन जाएगी। फिनिश बाय फिनिश। क्या समझा आप लोगों ने भाई, आपने यही समझा है कि भाई हम अल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, वो केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस की है। ठीक है, किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होती है वो हमको पता होना चाहिए। ओके, चलो अब एक एग्जांपल को मैं सोल्व करता हूं। देखो भाई, छोटी सी केमिकल रिएक्शन है भाई, याद कर लेना जी। देखो देखो, खुद सोल्व करो फटाफट। CH3 खुद सोल्व करना घर पे बैठे बैठे। CH3 CH2OH कॉन्सनट्रेट H2SO4, क्या प्रोडक्ट बनेगा बता देना भाई। अब देखो कुछ नहीं करना है, मैंने क्या किया है भाई,
कि एल्कोहल्स की ऐसी केमिकल रिएक्शन देखिए जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता हो। सबसे पहली केमिकल रिएक्शन मैंने देखी, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद हाइड्रोजन हैलाइड। तो जो आपके हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं उसके साथ में जब एल्कोहल की रिएक्शन करवाई जाती है तो आपके क्या बनते हैं, एल्किल हैलाइड बनते हैं। लेकिन ये कंडीशन होती है ब्रोमीन के केस में और आयोडीन के केस में तो डायरेक्टली हो जाती है रिएक्शन। लेकिन जब क्लोरीन के केस की बात की जाती है तो क्लोरीन एक दुर्बल नाभिक नहीं होता है। तो होता क्या है कि आपका एल्कोहल कॉन्सेंट्रेट HCl और ड्राई ZnCl2 दोनों के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, लूकास अभिकर्मक के साथ में अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, एल्किल क्लोराइड बनाता है। रिएक्शन हो गई, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद फॉस्फोरस हैलाइड। जब फॉस्फोरस हैलाइड के साथ में केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है तो फिर से क्या बनता है, एल्किल हैलाइड जनरेट होता है, ठीक है। फॉस्फोरैलाइड क्या क्या हो सकते हैं, PBr3 हो सकता है, PI3 हो सकता है, उसके अलावा PCl5 हो सकता है। रिएक्शन कंप्लीट कर ली, छोटी छोटी केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद मैंने रिएक्शन करवाई, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 के साथ में रिएक्शन करवाई है। तो SOCl2 के साथ में रिएक्शन करवा दो ना भाई, ROH, यहाँ पे ऑक्सीजन ट्रिक बताई थी, ये वाला बॉन्ड तोड़ो, ये वाला बॉन्ड तोड़ो, दोनों को लाइन खींचो, यहाँ पे H डबल बॉन्ड O लिखो, इधर Cl इधर Cl, क्या बाहर निकलता है, SO2 बाहर निकलता है, HCl बाहर निकलता है, मेन प्रोडक्ट एल्किल हैलाइड जनरेट होता है। इसका डिहाइड्रेशन करवाते हैं, जब एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो एल्कीन की जनरेशन होती है। मतलब ऐसा एल्कोहल जिसके अंदर बीटा हाइड्रोजन मौजूद है, ऐसा एल्कोहल जिसके अंदर बीटा हाइड्रोजन मौजूद है, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट सच एज कॉन्सोनेंट H2SO4 P2O5 की उपस्थिति में रिएक्शन करता है और एल्किन की फॉर्मेशन करता है। ये आपकी केमिकल रिएक्शन होती है एल्कोहल्स की। ये मैं आपको क्वेश्चन दिया हूं, आपको पता लगाना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, बीटा पे कोई हाइड्रोजन है नहीं। इधर देखो, ये क्वेश्चन में एक बार चेंज कर दूं, थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं। इधर देखो, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूं, यहां पे लगा दूं मैं CH3 और यहां पे क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया हूं। देखो ये एल्कोहल, ये आपकी अल्फा पोजीशन, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, तीन बीटा पोजीशन है। कौन सा वाला हाइड्रोजन निकलेगा ये आपको पता करना है और मेजर प्रोडक्ट बनाना है। नेक्स्ट लेक्चर जब अपलोड किया जाएगा, एल्कोहल्स की 2-3 केमिकल रिएक्शन और है, उनको पढ़ने के बाद में हम लोग आएंगे हमारे टॉपिक पर डाईहाइड्रिक एल्कोहल एंड ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल जो भी है उनको कवर करेंगे। आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।